ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपतये नमो नमते नमो ब्रह्म रामाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शनि 7.5 कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, ढैया सिंह राशि, ढैया धनु राशि, पनौती वृश्चिक राशि आप लोगों के लिए स्पेशल। सबसे पहले शुरू करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले इस समय ये जो आकाशीय ग्रह गोचरीय स्थिति है आपके धन वाणी परिवार के क्षेत्र में और साथ में मीन राशि, ये दोनों को पास पास इसलिए बोल रहा हूं कि दे आर हाईली अफेक्टेड। मेष राशि का द्वादश में शनि राहु का युति और 7.5 का इन्फेक्शन शुरू हो चुका है। सिंह धनु वृश्चिक का क्या कहना, और ऑलरेडी मैं पहले से बता रहा हूं कि पगलाएंगे और पगला रहे हैं। इस समय दो प्रमुख चीज जिसमें कि आपको सावधान रहना चाहिए, और वो पर्टिकुलरली कुंभ राशि के लिए अगर हम बात को बोलें, कुंभ राशि वाले बहुत सारे लोग और दूसरे लोग भी बोल रहे थे कि कुंभ राशि का उतरता शनि 7.5 लास्ट ढैया है और उतर रहा है तो शनि अच्छा देगा। लेकिन मैं हर एक राशि फल में और हर एक गोचर फल में कुंभ राशि वालों के लिए बोल रहा था कि कुंभ राशि वाले उतर रहा है बोल के हल्का मत हो जाओ, क्योंकि कुंभ राशि के लिए बार बार बोला था कि कुंभ राशि का द्वादशाधिपति बन के द्वितीय में जा रहा है। 12th लॉर्ड इन धनस्थान, चोर के हाथी में चाबी, कितना बार बोला हूं। सेम एज पर मीन राशि का 12th लॉर्ड इन सेकंड हाउस, द्वादशाधिपति लग्न में। तो क्या होगा इस समय, भूमिहार योग, अपने घर से दूर होना या किराया वाला झगड़ा करके भगाना, या आपके मालिक या आपके ऑफिस का बॉस आपको बिना फालतू का अशांति करके भगाने का योग यहां दिख रहा है। दूसरा, इस समय आप सोचो, कुंभ राशि का लग्न में शनि था, दसम स्थान में देख के बहुत सारे कुंभ राशि का नौकरी खाया था। लेकिन आप बोलोगे ये कौन सा फॉर्मूला है कि द्वितीय स्थान में जाके दसम में तो नहीं देख रहा है, अगर नहीं देख रहा है तो नौकरी कैसे खाएगा। लेकिन प्यारे कुंभ वाले, आपके 10th हाउस का लॉर्ड का कंडीशन नीचस्थ होने के कारण ये जून जुलाई तक नौकरी पेशा के ऊपर बहुत सारा झोल झमेला झंझट झगड़ा दिख रहा है। और दसम स्थान कुंभ राशि के लिए आपको बता दूं, जब से नीच गोचर किया उस समय से मैं बोल रहा हूं कुंभ राशि वाले सावधान रहना। नौकरी पेशा के ऊपर दाग लग सकता है, झूठा आरोप लग सकता है, जो कार्य आप नहीं किए थे उसी कार्य में आप फंस सकते हो। दूसरे का भलाई करने के लिए जाके आप अपने को कीचड़ में और गड्ढे में डाल सकते हो और फंस सकते हो। कुंभ राशि वाले थोड़ा सा इन क्षेत्र में सावधान रहना चाहिए। एज पर दैट कुंभ राशि एंड मीन राशि दोनों को अगर बात करते हैं, कल तक जो आपको सम्मान दे रहा था, मान सम्मान दे रहा था, प्यार कर रहा था, जवाई राजा बना के रखा था, वही व्यक्ति आपके साथ झोल झमेला झंझट झगड़ा अशांति, ईगो, अहंकार, भागो, देखना नहीं चाहता, नहीं चाहती हूं, हट जाओ, कब छोड़ोगे, कब यहां से भागोगे, कब नौकरी छोड़ोगे, वगैरह वगैरह। क्योंकि मैं पहले से बोला हूं पगला योग है, काल सर्प योग लगा है, तो पगलाएंगे आपके इर्द गिर्द। आप कल तक जिनका सेवा किया इतना साल, जिनको आप सहायता किया इतना साल, जिनको अपना समझा इतना साल, कुंभ और मीन वाले वही आपका बेटा फटाके फूल कराएंगे, धोखा देंगे। दे चुके होंगे, दे रहे होंगे या देने वाले होंगे, सावधान रहना चाहिए उस समय। तीसरा इंपॉर्टेंट बिंदु, मीन राशि और मेष राशि, इनको एकदम सावधान। पैर में चोट लग सकता है, पैर में अगर कोई फोड़ा फुंसी कुछ भी हो जाए, घाव ताव हो जाए, बहुत सावधान रहना। खुजली उजली करोगे, इन्फेक्शन हो सकता है। जो लोग जूता वगैरह पहन रहे हो, बार बार कह रहा हूं भाई, गंदा जूता नहीं पहनना, सॉक्स गंदा नहीं पहनना, साफ सुथरा का मेंटेन करना, पांव और तलुआ में तेल लगाना, और मॉर्निंग वॉक इफ पॉसिबल खाली पैर में
इफ पॉसिबल इस प्रकार के एक्यूप्रेशर पिरामिड युक्त खड़ाऊ में कर सकते हो लेकिन करने से पहले सावधानी के साथ। छोटा सा कहीं पर होगा और वो प्रॉब्लम इतना बड़ा कर देगा कि लाखों रुपया खर्चा करा सकता है, सावधान रहना। दूसरा ये है, इस समय जो योग लग रहा है कुंभ, मीन और मेष के साथ, पर्टिकुलरली मेष, माता का स्वास्थ्य को लेके हॉस्पिटल दौड़, बाप का बीमारी लेके हॉस्पिटल दौड़, संतान का प्रॉब्लम लेके इधर उधर का खर्चा, अननेसरी खर्चा अत्यंत मात्रा में बढ़ना। मेष राशि वालों को इसमें बहुत भयंकर रूप में मैं आगाह कर देना चाहूंगा। अगर आप सोचो इस समय बनारस वाला जो केस, एक लड़की को लेकर 27 लोग उसके साथ बुरा किए, ऐसे मकर के साथ भी हुआ था। 7.5 द्वादश स्थान, बेडरूम द्वादश को बोला जाता है। 6 ग्रह बैठे हैं, 5 ग्रह बैठे हैं, षड ग्रह कूट हुआ है, सप्त ग्रह कूट हुआ है। इसके बारे में मैं 3 महीना पहले 2 वीडियो बनाए के बताया था। और उसके कारण में सीरियल अगर देखोगे, बनारस का केस, कलकत्ता का केस और किट उड़ीसा भुवनेश्वर का केस, ये मेरा पहले से प्रेडिक्शन था। ये घट रहा है बोल के ये समझना कि उनका हो गया और बाकी किसी का, ऐसा नहीं है। किसी के साथ कम घटता है, किसी के साथ ज्यादा घटता है। कुछ मैटर फ्लैश हो जाता है, सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है, कुछ लज्जा शर्म के कारण बात दब के रह जाता है। लेकिन इसको लेके अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो और तो बहुत बहुत भयंकर लॉस में पड़ सकते हो। बहुत सावधानी के साथ आपको इस समय, कोई भी मेष राशि का है, कन्या राशि का, मीन का है, सिंह का है, कुछ हद तक धनु का है, इनको थोड़ा सा बच कर रहना चाहिए। मेष राशि, मीन राशि को बार बार कह रहा हूं, पैर बचाओ, पैर बचाओ, सेफ्टी रखो। गाड़ी वगैरह चला रहे हो, बिना सेफ्टी शूज का मत चलाओ। बिन फालतू का आंख के सामने एक्सीडेंट देखने का योग है। नेक्स्ट है, कोई भी मोबाइल है उसको बढ़िया से कवर में रखो, रस्सी सूता बांध के रखो ताकि हाथ से गिरे नहीं, गिर के फटने का बड़ा योग है इस समय मेष और मीन के लिए। इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधान बरतना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, कोशिश करो, अगर बहुत एसेंशियल नहीं है तो यात्रा कैंसिल, यात्रा में मत जाओ। लंबा टूर यात्रा, तीर्थाटन यात्रा या किसी भी प्रकार का बड़ा यात्रा के ऊपर फोकस नहीं करो। बहुत जरूरी है तो करो। ये योग ही लगा रखा है तीनों को, देख लो ना। कुंभ को थोड़ा बहुत कम, लेकिन मीन और मेष को तो सीवियर यात्रा का योग लगा हुआ है, मीन और मेष को। और यात्रा करा के ठोकेगा। और यात्रा कर रहे हो इस समय तो कोशिश करना कि किसी भी आध्यात्मिक स्थल में रहने के लिए इस समय अगर आपको कोई भी लड़की या लड़का, लबरा या लबरी, ब्लैकमेलरी और ब्लैकमेलरी अगर ठग पीट के आपको भकवा बना के कुछ खिला पिला के ऊपरी हवा करा के या किसी भी प्रकार का झोल झमेला झंझट झगड़ा और लबरा लबरी ब्लैकमेलिंग केस में फंसा फंसू के आपको परेशान कर रही है, कर रहा होगा, तो थोड़ा सा सावधानी बरतना जरूरी है। जल्दी विश्वास नहीं करना। कुछ ना कुछ बड़े लेवल का प्रोग्राम आप ज्ञात अज्ञात में अंदर चलता रहेगा। ये बहुत बड़ा योग ग्रह स्थिति में दिखाई दे रहा है। इस समय मेष राशि को कोई भी लबरा लबरी, ब्लैकमेलिंग, ठकरा ठकरी करने वाला या किसी प्रकार का धमकी दे रही होगा, मेल फीमेल दोनों को कह रहा हूं, तो थोड़ा सावधान और कोशिश करना। किसी भी प्रकार का एग्रावेट डिसीजन, कोर्ट कचहरी केस कर देंगे, देख लेंगे। मीन राशि वालों के साथ और मेष राशि वालों के साथ और कुंभ राशि वालों के साथ ऐसे दुर्बुद्धि आएगा कि केस कर देंगे, कोर्ट कर देंगे, लड़ देंगे। न्याय का लड़ाई नहीं लड़ना यार, नहीं लड़ना, रिवर्स हो जाएगा और झूठे लांछन में आपको फंसा सकते हैं। आपके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। मैं इसका मतलब नहीं कह रहा हूं कि न्याय के लिए मत लड़ो, लेकिन ये टाइम नहीं है न्याय का लड़ने के लिए। दूसरा, इस समय जो कोई भी मेष राशि, मीन राशि, कुंभ राशि ये सोच रहे हो कि ये नौकरी छोड़ देंगे, दूसरा नौकरी में जाएंगे, नया बिजनेस में पैसा फंसाएंगे,
नया धंधा शुरू करेंगे, ये मेरा मालिक बॉस मेरे को निकाल रहा है, या लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग, या किसी भी प्रकार का अंडा दे मुर्गी खाई उसका मालिक कर रहा है, मेरे साथ करप्शन हो रहा है, मेरे साथ मेरे को वर्कर, मेरे कॉलीग्स, मेरे बॉस, मेरे अंडर वर्कर छलना कर रहे हैं, ठगबाजी कर रहे हैं, लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग कर रहे हैं, काम मैं कर रहा हूं और फायदा वो उठा रहे, ये होगा, हो चुका है। तो इस समय मैं कहूंगा पेशेंस रखो, धैर्य रखो, एग्रावेट मत रखो, एग्रावेट मत हो, थोड़ा देर इंतजार करो, कुछ दिन के बाद ये मैटर सॉल्व हो जाएगा और मैटर शांत पड़ जाएगा। इस समय आकाश में इतना उग्रता और व्यग्रता है कि निर्णय गलत हो जाएगा, सावधान रहना चाहिए। ये मेष राशि वालों के लिए स्पेशल, किसी भी प्रकार के लोग जो आपके इर्द गिर्द और आसपास हैं, मेष राशि के लिए स्पेशल, जो कोई भी आपको बात बोल के, मीठा बात बोल के मन मोह रहा है, विश्वास जीत रहा है, आसपास आपका काम कर देंगे, सहायता कर देंगे बोल रहा है, आसपास रहना चाहिए, विश्वास नहीं करना, डाउट और शक के निगाह में उसे देखना चाहिए, आगे चल के हेवी धोखा देगा, बिलीव नॉट धोखा मिलेगा, उस समय आप रोते रह जाओगे। नौकरी के क्षेत्र में, लबरा लबरी के क्षेत्र में, बीवी विवाह के क्षेत्र में, और इस समय अगर आप कोई पति पत्नी हो और इस समय बिन फालतू का झगड़ा बढ़ रहा है, एक दूसरे को असहनीयता हो रहा है, सहन कर नहीं पा रहे हो, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा शर्म करो, थोड़ा सा रहम करो और एक दूसरे को समझो, और थोड़ा सा ये ग्रह गोचर पार हो जाएगा तो देखना मैटर सॉल्व हो जाएगा, लवरा लवरी, डिवसा डिवसी, पति पत्नी का मैटर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस समय अगर उग्रता दिखाओगे, मेष राशि वालों को कह दूं, 7.5 साल तक पछताना पड़ेगा। बहुत से मेष राशि वाले इस समय पति पत्नी, लबरा लबरी, झोल झमेला, झंझट झगड़ा, वाद विवाद, मनांतर मतांतर, यहां तक कि फैमिली कोर्ट छोड़ के भाग जाना, बैग लेके भाग जाना, पीछे पीछे बच्चा लेके दौड़ाता रहेगा पति और आगे आगे भाग रही होगी पत्नी, ऐसा सीन आपको देखने के लिए आ सकता है। रिक्वेस्ट करता हूं, बुद्धिमत्ता लगाना, 7.5 है भाई, अभी तो मत जाओ। अगर मेरे वीडियो से आपका घर परिवार बच जाए, सबके साथ होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, और सबके साथ हो गया होगा ऐसा भी नहीं कह रहा हूं, अपने अपने कुंडली के अनुसार। जैसे मैं कह रहा हूं कि लड़का लड़की धोखा धोखी और ब्लैकमेल करेगी लड़की, ब्लैकमेल करेगा लड़का, तो क्या सबके साथ नहीं, कुंडली में ऐसा योग होना चाहिए। जैसे वो अगर 25-26 लड़के अपने दोस्त वाराणसी में वो लड़की के साथ ऐसा करते हैं, तो फिर किसे बोलोगे और किसे बिलीव करोगे? तो ये कंडीशन है आकाश का। और इस समय जो कुंभ राशि वाले ये सोच रहे थे कि कुछ नहीं होगा, ये पीटना चालू हो चुका है। मीन राशि वाले भी बोल रहे थे कुछ नहीं होगा, उतर गया पहला 7.5, अब वो शुरू हो गया है। किसी का हाथ में दर्द, किसी का पैर में दर्द, किसी का खुजली, किसी का पागलपन। एक तो मीन राशि, मेष राशि अभी अभी जस्ट आया था कि गुरुजी पगला गया है, क्या क्या बोल रहा है पता नहीं चल रहा है, कुछ आवेश आ रहा है, दिल खुश, दिमाग खराब हो रहा है, क्या क्या बक 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 कर रहा है। बोला बेटा 7.5 का इफेक्ट है, शनि राहु श्रापित योग का इफेक्ट है। इस समय ये ट्रीटमेंट करोगे तो हो जाएगा, और नहीं करोगे तो ये लंबा समय तक रहेगा। और कुंभ, मीन, मेष, सिंह, धनु, वृश्चिक, इनको कह दे रहा हूं, इस समय अगर आपकी कुंडली में शनि का महादशा में राहु का अंतर्दशा, या तो राहु के महादशा में शनि का अंतर्दशा, या तो केतु के महादशा में शनि राहु किसी में से अंतर्दशा हो, तो ऐसे पागलपन, आवेश और तंत्र मंत्र जंतर ऊपरी हवा जैसे कंडीशन, या बकबकाना, इस प्रकार का कंडीशन आ सकता है। हड़बड़ी का कोई विषय नहीं है। शिव मंदिर में थोड़ा सा पादुका पानी लेके देवी सुक्त करके पान कर लेना, मैटर देखना सॉल्व हो जाएगा। कुछ बच्चे इस समय बात मानेंगे नहीं, पर्टिकुलरली वृश्चिक का पंचम स्थान में है तो उनका बेटा बेटी बात सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, पगला करे। आज ठुआया था ऐसा ही केस, पगलाएंगे।
तो उनको भी कोशिश करके ये जल दिया जा सकता है तो शांत हो सकते हैं, शांतिकरण करा के। धन्यवाद, नमस्कार।